हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम चैप्टर कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस। इसका हमने डाइजेशन, रेस्पिरेशन हम पहले कर चुके हैं। आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो डाइजेस्टेड आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हैं बॉडी में, वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो वो होते हैं आपके ब्लड सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो हम ब्लड सिस्टम के थ्रू देखेंगे। डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बता रही हूँ। अब इस डायग्राम्स को देखिए ध्यान से और समझिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पूरी बॉडी में जो आपका फूड, जो भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के थ्रू, और आपकी ऑक्सीजन भी वो भी आपके ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी में कैरी होती है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में 2 टाइप्स का ब्लड फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा प्योर ब्लड है। क्लियर? तो अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम में कि आपका इधर की तरफ देखिए वेना कावा। वेना कावा क्या है? आपका पूरी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वो वेना कावा से कलेक्ट होकर आपका आ रहा है हार्ट में एंटर करता है। हार्ट के कौन से पार्ट में? राइट पार्ट में, राइट आर्ट्रियम में ये एंटर होगा। राइट आर्ट्रियम से जैसे ही एंटर होता है वहाँ पर फिर आपका क्या है, वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में से और राइट आर्टियम से और वेंट्रिकल के बीच में आपका वॉल्व है जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये आपका एंटर करता है, फिर ये आपका जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ऑक्सीजनेटेड के लिए। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी ओनली आर्टरी है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अदरवाइज आर्टरीज में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा आपका लंग्स में। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि लंग्स में क्या है, एल्वोलाई सैक्स पर क्या होता है, आपका गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज के थ्रू वहाँ पर वो ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, मतलब प्योर। अब वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। पल्मोनरी वेन ओनली वेन है जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी वेन के थ्रू आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आपका जाएगा ऑर्टा में। ऑर्टा के थ्रू वो पूरा आपका आर्टरी सिस्टम के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। फिर आपकी बात आती है कि आपकी कितनी टाइप्स की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। ह्यूमन बॉडी में आपकी ब्लड वेसल्स हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैपिलरीज में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आपका, मतलब ये क्या है कि ऑर्गन से और आर्टरीज को कनेक्ट करती हैं कैपिलरीज। क्लियर? फिर आपका आता है ब्लड में ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स आपकी 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स हैं, इरेथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और प्लेटलेट्स। इरेथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स आपकी प्लेटलेट्स हैं। रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन कैरी करती हैं, वाइट ब्लड सेल्स डिफेंस सिस्टम है, और प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। दूसरा आपका आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी आपका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये आपका वाइट कलर का फ्लूइड होता है। विदाउट सेल्स, विदाउट ब्लड सेल्स जो आपकी बॉडी में फ्लूइड है वो आपका क्या है, लिम्फ है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस किया था। फिर आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो है आपका 2 टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है जाइलम टिश्यूज़ के थ्रू। रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है, वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, लीव्स में फूड बनता है और वो फ्लोएम के थ्रू आपका पूरे प्लांट पार्ट्स में वो फूड पहुंचता है।
ठीक है। जाइलम की जो मूवमेंट है वो है यूनिडायरेक्शनल और आपकी फ्लोएम की डायरेक्शन है वो है बाई डायरेक्शनल। क्लियर। फिर आपका आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स मीन्स क्या है कि आपका जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है। जो आपका सॉलिड वेस्ट था वो तो आपका एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा, लेकिन जो आपका लिक्विड वेस्ट है वो आपका किडनी के थ्रू आपका एक्सट्रैक्ट होता है और आपका यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है। तो अब देखिए किडनी क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है, फिल्टर करती है। ब्लड की जो फिल्ट्रेशन है वो किसके थ्रू होती है, किडनी के थ्रू। किडनी में भी आपका ये आपका देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, 1 पेयर किडनी होती है। ठीक है। किडनी से आपका फिल्टर होकर जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो आपका कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। किडनी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है आपका नेफ्रॉन। ठीक है। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, सभी अपनी बुक्स में डायग्राम देखिए। जो आपका वोमेन कैप्सूल है, ठीक है, ये आपकी कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। उसमें आपका सीविंग सिस्टम है जो कि है वोमेन कैप्सूल। ठीक है। इससे आपका ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर होकर जो आपका ब्लड है तो जो फिल्टर हो गया वो तो आपका आर्टरी सिस्टम के थ्रू प्योर ब्लड फिर से आपकी बॉडी में चला गया, लेकिन जो इम्प्योर ब्लड है मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो आपका कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आपका ये जाएगा नीचे। ट्यूबुलर पार्ट है वो वहाँ से कॉइलिंग होके कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और कलेक्टिंग डक्ट सारी आके आपकी कहाँ पर मिल जाती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर में वो कलेक्ट होकर आपका यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का वो बहुत ही वाटर कंजर्वेटिंग सिस्टम है। मीन्स क्या है कि आपका यूरिन में क्या है, एक्स्ट्रा वाटर रहेगा। ठीक है। लेकिन जैसे बॉडी को नीड होगी वाटर की तो वो आपका कलेक्टिंग डक्ट से रीएब्जॉर्प्शन उसकी होती रहती है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कई घंटे तक भी 1-2 ग्लास वाटर पीकर भी रह सकते हैं। ठीक है। और आप अगर ज़्यादा पीना चाहें तो आप ज़्यादा भी पी सकते हैं। ठीक है। तो वो हमारी बॉडी कंजर्वेटिव नेचर की है। ठीक। आपका किडनी देखिए, किडनी फेलियर हो जाती है तो ये आपका डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू जो है आपका ह्यूमन बॉडी को कुछ दिनों तक सरवाइव कराया जा सकता है। जैसे कि डायलिसिस पर किडनी का वर्क ये किया जा रहा है। अपने डायग्राम में देखिए बुक में कि आपका इम्प्योर जो ब्लड है एक से आपका पंप होकर मशीनरी में आ रहा है, वहाँ पर ट्यूबिंग सिस्टम है, फिल्टर हो रहा है ब्लड, फिल्टर होकर जो वेस्ट मटेरियल है वो आपका एक्सक्रीट आउट हो जा रहे हैं और जो आपका प्योर ब्लड उसमें से हो रहा है वो आपका दूसरी वेंस के थ्रू फिर बॉडी में सप्लाई की जा रही है। क्लियर। अब देखिए आपका फिर लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। जैसे ह्यूमन बॉडी के आपका वेस्ट मटेरियल होता है ऐसे ही प्लांट्स में भी वेस्ट मटेरियल होते हैं। ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन है, फोटोसिंथेसिस में वो उसका क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो आपका रेस्पिरेशन के थ्रू स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जो एक्सेस वाटर है वो उसका ट्रांसपीरेशन के थ्रू बॉडी से आउटसाइड चला जाता है। ठीक है। इसके अलावा उनके जब कुछ टिश्यूज़ हैं वो डैमेज्ड हो जाते हैं तो वो भी उनकी सेल्स बाहर निकल जाती हैं। ठीक है। कुछ प्लांट्स क्या है कि लीव्स ही सारी ही लीव्स गिरा देते हैं, पतझड़ हो जाता है और फिर से उसमें न्यू लीव्स आती हैं। कुछ प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उनके सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर्ड होते हैं और कुछ टाइम बाद वो फिर बाहर निकलते हैं। किसकी फॉर्म में, रेजिन की फॉर्म में, गम्स की फॉर्म में। ठीक है। मेनली ये इनके ओल्ड जाइलम होते हैं, जो रेजिन है और गम्स हैं वो इनके
ओल्ड जाइलम होते हैं वो इनकी बार्क के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। ठीक है, बार्क क्या होती है, जो पेड़ की छाल होती है वो बार्क बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वहाँ से ये वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये आपका स्कूल में भी कंप्लीट हो गया था, अभी आपके ऑनलाइन क्लासेस में भी दोबारा से हो गया है। ठीक है, अब इसके नोट्स जो हैं वो आप करेंगे। ठीक, और नोट्स नोट डाउन कर लेंगे अपने रजिस्टर में और इस चैप्टर को लर्न करेंगे। क्लियर? थैंक यू।